हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोटिवेट करता हूं और जितना हो सके उन भाई बंधुओं को अपने मंजिल तक पहुंचाने में मुझसे जितना सपोर्ट होता है मैं उतना सहयोग करता हूं। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक ब्लैक बोर्ड पे पूरा लिखता हूँ, फिर उसके बाद में उस टॉपिक का डिस्कशन करता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ है, कंपटीशन लाइफ है, उसमें फेस करने को मिलता है। उस इश्यू को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने मंजिल की तरफ, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई बंधु, मेरे भाई बहन, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा जो आपके सहपाठी हैं, जो सहयोगी हैं और आगे अपने अपनी मंजिल की तरफ कुछ करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बात करने वाले हैं हम उस चीज़ के बारे में जैसे कि हमें डेली लाइफ में फेस करने को मिलता है। अगर हम कोई चीज़ अगर प्रॉपर टाइम पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आगे हमें बहुत फेस करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हम किसी चीज़ को लेके कैसे डिसाइड करें कि हमको आगे करना क्या है। सपोज कीजिए कि अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं और ग्रेजुएशन में भी है, तो इन तीन कैटेगरी में लोग होते हैं। अगर 10th में है जो स्टूडेंट, वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे नीट में जाना है, मुझे सीए बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है और मुझे डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो उनका 12th में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अगर वो डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है जनरली, तो वो ऐसे ही करते जाएंगे। 12 में कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर ग्रेजुएशन ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर डिसाइड नहीं किया और आगे 12 में उन्होंने इंटर में बीए ले लिया या फिर होम साइंस ले लिया या फिर कुछ और सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ गए, तो उनको और आगे मौका मिलता है जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन क्या होता है कि उसमें ओवरऑल आप कोई भी सब्जेक्ट से 10th या 12th किए हो, एनी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप इसमें बैठकर आप अपना भविष्य डिसाइड कर सकते हो। तो ये होता है। लेकिन हमें पॉइंट जो है कि हमें डिसीजन, अगर कोई भी चीज़ हमें बनना है, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, बीडीओ या फिर कोई भी ऑफिसर हमें बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो हमें 10th में ही डिसाइड करना पड़ता है। यही एक पड़ाव होता है जब हम डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दो तरह से हो सकता है। या तो आपका बैकग्राउंड, आपके जो पेरेंट्स है, आपके घर में जो है भाई बहन है, जो आपसे बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि बैकग्राउंड में अभी से आपको मोटिव करे कि आगे क्या लेना है, तो वो डिसाइड करके आपका जो भी मोटिव होता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ में आपको वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा होता है खुद अपनी क्वालिटी को पहचान कर आगे डिसाइड करना, मेंटर के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, गाइडर के थ्रू। तो ये दो चीज़ होती है। अगर पेरेंट्स आपके सही है, आपका बैकग्राउंड सही है, आपके फैमिली का जो माहौल सही है, एजुकेशन माहौल है, तब तो आप डिसाइडेड है और आपने गोल की तरफ डिसाइड कर लिए कि मुझे ये बनना है, तो आप इजीली चले जाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ डिसाइड नहीं है, अगर नहीं डिसाइड है, तो फिर आपके टीचर, मेंटर या फिर जो गाइडर है वो उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए और आप अपने करियर का जो है वो आगे बढ़ने में, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जो बनने में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है ना डिसाइड करना। हम इन चीज़ों से भटक जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आगे कुछ बनना चाहते हैं तो खुद की क्वालिटी, खुद का इंटरेस्ट, खुद किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको क्या बनना है, उस चीज़ को पहचानिए। आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं पहचान सकता। आप सजेशन ले सकते हैं, एडवाइस आपको गाइडर है, करियर वाले हैं, टीचर है, मेंटर है, मोटिवेशन है, ये सब मिल सकता है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट जिस फील्ड में होगा ना, वो आपकी असली पहचान होगी। आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आगे बनने में भी अच्छा लगेगा। तो दो तरह से, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर फैमिली कंडीशन अगर अच्छा है, एजुकेटेड है, बड़े भाई बहन हैं, फादर पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं या फिर अच्छे सर्विस में है, उनको नॉलेज है आगे किस तरह से बच्चे को बढ़ाना है, तो वो वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिनका ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो
नीचे से उठ के आते हैं, फार्मर हैं, छोटे मोटे कारीगर हैं, तो उनका बहुत मुश्किल होता है कि उनमें अपना इंटरेस्ट खुद ढूंढना पड़ता है, उनको सजेशन लेना पड़ता है, उनको एडवाइस मिलता है, तब जाके वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाते हैं। तो यही 2 पड़ाव है और सबसे मेजर पॉइंट है कि आप 10th के बाद ये डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है। अगर ये डिसाइड नहीं हो पाता है तो फिर आप भटकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाते हैं, आप लेट से सब चीज़ समझते हैं और लेट से आपको मंजिल जो है आपको मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति है कि कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो आप इसी स्टेज में आप डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आप फैमिली बैकग्राउंड से डिसाइड कर लीजिए, या फिर जो गुरु है, जो टीचर है, जो मेंटर है, वहाँ से डिसाइड हो जाएगा और अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। तो ये होता है एक कैरियर जो अचीवर बन सकता है, जो अपने आगे देश के लिए कुछ कर सकता है, जो अपने फैमिली और परिवार के लिए कुछ कर सकता है, अपने लाइफ के भविष्य के लिए कुछ कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है डिसीजन मेकिंग, यही स्टेज होता है, यही सोचने का समय होता है। आपका अगर लक्ष्य आपने सोच रखा है आपको क्या बनना है, तो डिसाइड कीजिए और आगे अपने लक्ष्य के लिए बढ़िए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको मोटिवेशन से रिलेटेड, आप करियर से रिलेटेड कुछ गाइड, अगर पॉइंट आपको सजेस्ट मिलता है, एडवाइस मिलता है, तो आपके पास ये तुरंत पहुंचेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।